जय बोले कुंजराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की जय। महानुभाव, 2 मई सन 1963 परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज का जन्म जयंती महोत्सव। जन्मदिन तो यूं कहें कि सभी सामान्य लोगों का मनाया जा सकता है। कई सारे माता पिता भी अपने बच्चों का जन्मदिन मना लेते हैं, कोई अपने पति का, कोई पत्नी का, आदि आदि जो अपने संबंध होते हैं सभी का जन्म दिवस मना लिया करते हैं। लेकिन जन्म जयंती किसी महापुरुषों की ही मनाई जाती है, जो जन्म लेकर के कोई ऐसा काम करते हैं कि जो मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ाने वाला हो। ऐसे महापुरुषों की जन्म जयंती मनाया करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनिराज 2 मई को उन्होंने जन्म लिया और जन्म लेकर के एक ऐसा काम किया कि खुद तो मोक्ष मार्ग पर बढ़े ही और अपने साथ साथ अनेकों जीवों को मोक्ष के मार्ग पर बढ़ाया। लगभग आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज ने 250 दीक्षाएं अपने कर कमलों से प्रदान की। 8 मुनिराजों को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया, आचार्य पद उन्हें सौंपा, अपने 8 शिष्यों को आचार्य पद सौंपा और 5 आरिकाओं को अपने हाथ से गढ़नी आरिका बनाया। और उनके शिष्यों ने जो जितनी दीक्षाएं दी, तो आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज के शिष्य एवं उनके शिष्यों ने जो दीक्षाएं दी तो उनके प्रशिष्य, ऐसे आचार्य भगवान विराग सागर जी के शिष्य एवं प्रशिष्य दोनों एक साथ मिलाएं तो लगभग 400 से ऊपर उनके शिष्य और प्रशिष्य थे। आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज कहते हैं, जन्म सभी संसारी प्राणियों का, पंचेंद्रिय जो जीव हुआ करते हैं सभी का भोगों से जन्म होता है, भोगों की सैया में जन्म होता है। और आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज का गृहस्थ अवस्था का नाम अरविंद था। और अरविंद किसको बोला जाता है? कमल को। कमल जो होता है उसका पर्यायवाची नाम हुआ करता है अरविंद। कमल खिलता है कीचड़ में और उसी कीचड़ में एक कीड़ा भी उत्पन्न होता है। कीड़ा जब कीचड़ में उत्पन्न होता है तो उसी को खाता है, उसी को पीता है, उसी में रेंगता है, उसी में अपनी जिंदगी पूरी करके और अंत में उसी में मर जाता है। लेकिन जो कमल हुआ करता है वो कमल उत्पन्न भले कीचड़ से होता है, लेकिन उत्पन्न होकर के उस कीचड़ से अलिप्त रह करके दुनिया की नजरों को आकर्षित करता है, एक अपनी अलग पहचान बनाता है। ऐसे ही पंचेंद्रिय सभी जीवों का जन्म भोगों से होता है। भोगों की सैया में जन्म लेकर के भोगों को भोग करके और भोगों में जी करके भोगों में मरण कर जाना श्रेष्ठ नहीं है। अभी तो जन्म भले ही भोगों की सैया में हुआ हो, लेकिन योगों की सैया में मरण करना ये बहुत श्रेष्ठ कार्य हुआ करता है। आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज, उनका भी जन्म भोगों की सैया में हुआ था, भोगों से हुआ था, लेकिन उन्होंने जन्म लेकर के एक ऐसा यत्न किया कि योगों की सैया में उन्होंने मरण किया। 4 जुलाई 2024 को समता पूर्वक, संलेखना पूर्वक समाधि को धारण किया और समाधि से पूर्व ही अपना उत्तराधिकारत्व, अपने संघ का दायित्व, अपना जो भार था वो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के लिए सौंप करके गए। ऐसे आचार्य भगवान जिन्होंने अपनी मृत्यु के आने के पूर्व ही पहचान लिया था कि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो अपना सारा कार्य भार आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के ऊपर सौंप के गए। आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज, आचार्य भगवान विराग सागर जी के संघ में हम लोग 2014 में आए और ब्रह्मचारी बने। फिर 2015 में क्षुल्लक दीक्षा हो गई, फिर 2017 में मुनि दीक्षा हुई और लगभग आचार्य भगवान 6 जुलाई 2021 तक आचार्य भगवान विराग सागर जी के साथ हम रहे। तो इतने साल में 2014 से लेकर के 2021 तक आचार्य भगवान विराग सागर जी के साथ रहे। इतने वर्षों में जो उन्हें देखा, जो परखा, जो महसूस किया कि आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज ने क्षुल्लक दीक्षा तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज से ली थी और मुनि दीक्षा परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज से ली थी।
आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज के लिए कहते हैं वो वात्सल्य रत्नाकर थे। वात्सल्य के कारण उनकी बहुत प्रसिद्धि थी और तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी की तपस्या तो थी, लेकिन उनके संग के अनुशासन भी बहुत कठिन थे, तो वो अनुशासन के लिए जाने जाते थे। और आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज का वात्सल्य और तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी जैसा अनुशासन, यदि दोनों धाराएं कहीं पर एक साथ देखने को मिलती थी तो वो नाम था गणाचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज। आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज के जीवन के बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं कि जिनमें उनकी प्रभु भक्ति, उनकी गुरु भक्ति, उनकी चर्या की अडिगता, इन सब के दर्शन हो जाया करते हैं। आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज एक और अनुशासन में बहुत कठिन थे, लेकिन दूसरी ओर वात्सल्य और प्रेम देने में भी कभी पीछे नहीं हटते थे। हम लोग जब संघ में आए तो हम और अभी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के साथ में यत्न सागर महाराज हैं, तभी उनका नाम था देवास भैया। तो हम दोनों ब्रह्मचारी संघ में आए, छोटे छोटे से थे, लगभग 15-16 साल की उम्र थी। तो आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज, जब हम लोगों की एक बार देवास भैया की तबीयत खराब हो गई तो आचार्य भगवान रात्रि में अपने कमरे से उतर करके उन्हें देखने के लिए आए कि आचार्य भगवान आचार्यों के आचार्य होकर के भी एक छोटे से ब्रह्मचारी तक का भी ध्यान रखना, हर शिष्यों का ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा गुण हुआ करता है। आचार्य भगवान कभी कभी अपने हाथों से ही अपने शिष्यों की वैयावृत्ति करते थे। हमारी कभी तबीयत भी खराब हो जाए, हम आचार्य भगवान के पास ना जा पाए तो स्वयं आचार्य भगवान चल करके हम लोगों के कमरे में आ जाया करते थे, हम लोगों को दर्शन देने, वात्सल्य देने, प्रेम देने। और आज आचार्य भगवान विराट सागर जी महामुनिराज हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन कहते हैं कि उनके वात्सल्य, उनका अनुशासन, उनकी शिक्षाओं से वो हमारे बीच में जीवित हैं। क्योंकि कहा जाता है आंखों में अगर अरमान है तो जहान तुमसे दूर नहीं। सतीश भाई ध्यान से सुनना, आंखों में अगर अरमान है तो जहान तुमसे दूर नहीं, पैरों में अगर जान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। एक शिखर पर बैठकर पक्षी ने गीत गाया, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। जब हमारी श्रद्धा में, हमारी भक्ति में जान हुआ करती है तो भगवान भी हमसे दूर नहीं हुआ करते हैं। भले गुरुदेव आज हमारे समीप नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षा, उनका वात्सल्य, उनका अनुशासन, उनके द्वारा दी गई एक एक बात के जरिए आज वो हमारे बीच में है। और जब सच्चा भक्त उन्हें सच्चे दिल से याद करता है तो वो उसके हृदय में आकर के दर्शन दे जाया करते हैं। और आज भी हम जब भी सच्चे दिल से आंख बंद करके उन्हें स्मरण करते तो उनकी छवि हृदय में झलक जाया करती है। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज के अवतरण दिवस पर उनके चरणों में त्रिभक्ति पूर्वक बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोले परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज जी की जय।